तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सतीश मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों अपन ने देख लिया था कि वर्क क्या होता है। आज हम देख रहे हैं, अब इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है। भैया जी, टाइप्स ऑफ वर्क 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क साइन कन्वेंशन की तरह है भाई। साइन कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और अगर कोई साइन नहीं है तो फिर 0। आई बात समझ में? ठीक, मतलब वर्क भी 3 टाइप का हो गया। या तो पॉजिटिव वर्क होगा, भी अच्छा काम होगा। काम कैसा कर सकते हो आप भाई? अगर फ्रिज में बॉटल भरना है, आपके पास या तो एक ऑप्शन है कि आप हाँ बोल दो कि हाँ मम्मी मैं भर रहा हूँ, तुरंत भर रहा हूँ, और आपने एकदम अच्छे से बॉटल भरी और अच्छे से फ्रिज में जमा के रख दी। सब खुश, आप भी खुश, मम्मी भी खुश। आप तो खुश नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन मम्मी खुश। ठीक है भैया। दूसरा कि आप हाँ बोलो लेकिन काम अच्छे से ना करो। आपने गए बॉटल की ढक्कन लगाई, किस्मत पे अपने को पूरी भरोसा है, आप जैसे ढक्कन लगाने वाले होगे बॉटल हाथ से छूट जाएगी, ठीक है, बॉटल गिर जाएगी। लेकिन फिर भी काम तो हुआ है, आपने बॉटल को भर के रखा है अंदर। अब वो कैसे, कितना भी पानी गिराया उसके अंदर, मतलब वर्क तो हुआ है, लेकिन कैसा हुआ भाई? सब नेगेटिव हुआ है, अच्छा नहीं हुआ काम, ठीक। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास भी नहीं होता और मेरे पास भी नहीं होता है, और हम कभी ये कर भी नहीं सकते हैं, कि आप मना कर दो कि मम्मी मेरे को नहीं भरना बॉटल, मैं नहीं भरूंगा। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि अगर अपन ऐसा करना चाहते हैं तो फिर वो खाली बॉटल अपने ऊपर ही आती है फ्लाइंग चप्पल की तरह, ठीक है। तो कुछ नहीं करा अगर, तो क्या हो गया? 0 वर्क। मतलब वर्क 3 टाइप का हो गया, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो 0। ओह सर, 0 में हमारे तरफ क्यों बोल रहे हो? अरे तुम बहुत महान बच्चे हो पागल, 1 के पीछे लगोगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो वर्क भी हो गया 3 टाइप का। एक तो हो गया पॉजिटिव वर्क, एक हो गया नेगेटिव वर्क, और एक हो गया 0 वर्क, ठीक है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव वर्क होता है कि अगर आपने फोर्स सामने की तरफ लगाया है, मतलब मान लो राइट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, तो राइट डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये है मेरा वापस से जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, अगर मैंने फोर्स लगाया है सामने की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जहां फोर्स लगा रहा हूं वहां मूव कर रहा है ना। जहां फोर्स लगा रहा हूं वहां मूव कर रहा है, जहां फोर्स लगा रहा हूं वहां मूव कर रहा है। अरे मूव कर गया, सॉरी। तो जहां फोर्स लगाएंगे वहां मूव करेगा, पॉजिटिव वर्क हो गया, ठीक है भैया जी। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन, देखो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ये कार आगे की तरफ चल रही है, इनके बीच में डायरेक्शन, सॉरी एंगल कितना है इनके बीच में? ठीक है, इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है प्यारे बच्चों, दैट इज पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन 0 होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको टाई करके ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स इधर लगाया आपने ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर, पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये सामने की तरफ है, चलता हुआ आ रहा है, मैं इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगा रहा हूं कि भाई चलो रुक जाओ, ठीक, चलो रुक जाओ, चलते हुए आ रहा है, रुकना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं। तो भैया ये किधर लगा रहा है? अभी ये किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है, सामने की तरफ। मैं फोर्स लगा रहा हूं और एकदम से रोक नहीं पाऊंगा भाई, कमजोर बच्चा, ठीक है। तो फोर्स लगा रहा हूं मैं और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, मतलब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। दोनों के बीच में एंगल क्या है भैया? एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। मतलब जब एंगल 180 डिग्री होता है, जब एंगल 180 डिग्री होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क मतलब आप फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाओ और उसके अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हो जाए, ठीक है। जैसे कि इंक्लाइंड सर्फेस से कार नीचे आ रही थी, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, कार फिर भी नीचे की तरफ आएगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। अब जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर भैया cos थीटा लग रहा था ना, तो cos 0 यहाँ पर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा? cos 180, और cos 180 होता है -1, तो आंसर कहाँ में आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और 0 वर्क क्या होगा भाई? 0 वर्क मतलब आपने कोई काम नहीं करा, आप एक नंबर के घरे निठल्ले बच्चे हो, बैठे रहते हो दिन भर बस, और फोन चलाते हो, बोलते हो यार मैं तो थक गया। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके थक जाते हैं वो, ठीक है। वो स्क्रॉल करते करते बोलते हैं यार शिट, आज बहुत सारा काम हो गया, आज पूरे 4 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा है। ऑफिस हो जाते हैं वो ये बोल के मैंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो भाई वर्क का 0 कब होगा? जब अपन पढ़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन में पबजी खेल रहे हैं, ठीक है। जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तब वर्क 0 होता है, या तो वर्क का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या तो फिर
दोनों के बीच में जो एंगल है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे राजद्वारों, अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो भी हम बोलते हैं कि वर्ग जीरो हो गया। बोले सर क्यों? क्योंकि भैया cos 90, आओ सर, cos 90 कितना होता है प्यारे बच्चों? सर जीरो होता है। सर ये हमको नहीं मालूम था। हाँ भैया, अपन एंगल का टेबल याद कर लेना आप लोग। तो cos 90 भी जीरो हो जाता है, इसीलिए वर्ग जीरो हो जाता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो भैया जी, अगर आपने एक कुछ भारी बॉक्स को ऊपर उठा के रखा हुआ है और आप मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। अगर इसी के ऊपर हम ग्रेविटी का वर्क डन देख लेंगे, ग्रेविटी क्या वर्क कर रही है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है भैया? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ ना, अपन ने ऊपर उठाया, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो ग्रेविटी की वजह से ये सब वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आया समझ में? आया समझ में? नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क समझ में आया? यहाँ पे डायरेक्शन सेम था दोनों का। कवर का फोन हाथ में लेकर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? फोर्स ऊपर लगा, डायरेक्शन ऊपर था, पॉजिटिव वर्क, ग्रेविटी का फोर्स नीचे, ऊपर डायरेक्शन, नेगेटिव वर्क। क्लियर हो गई कहानी प्यारे प्यारे बच्चों? देखो जो समझाया वही लिखा हुआ है कि अगर पॉजिटिव वर्क चाहिए, दोनों के बीच में डायरेक्शन सेम होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होगा, ठीक है। नेगेटिव वर्क है तो एंगल 180 डिग्री होगा, cos 180 -1 आएगा, तो वर्क की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। और अगर वर्क 0 है, ठीक है, तो एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल 90 तो cos 0 0, वर्क की वैल्यू 0। सही समझ में? फोर्स आपने ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, 0 वर्क हो जाएगा। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। तो एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं, पूछे भी जाते हैं, जो भी है, तो आपको पता रहना चाहिए। देख लीजिए भैया, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब हो रहा है? एक पर्सन ने अपना बैग ऊपर उठाया, पॉजिटिव वर्क। हॉर्स बुलक कार्ट को मूव कर रहा है, खींच रहा है, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। ग्रेविटी में कोई चीज नीचे गिर रही है, ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्टिंग वाटर, इलेक्ट्रिक मोटर ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, पानी ऊपर गया, पॉजिटिव वर्क। टेंशन पुलिंग अ ब्लॉक ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, टेंशन मतलब आप खींच रहे हो किसी चीज को, भाई फोर्स लगाया, ब्लॉक भी इधर ही मूव हुआ, पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, भाई मैं चल रहा हूं, अब मैं चलूंगा अगर तो मैं पुश कर रहा हूं ग्राउंड को बैकवर्ड, बदले में मुझे रिएक्शन मिल रहा है आगे, तो कौन सा वर्क हो गया भैया? फ्रिक्शन, स्लोइंग डाउन अ मूविंग बॉडी, फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट, एक्ट्स टू अपोज द मोशन। तो भैया जी यहाँ पर फोर्स अलग डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, नेगेटिव वर्क। अगर मान लीजिए एक बकेट है, उसको आप वेल में नीचे उतार रहे हैं, तो आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन बकेट नीचे की तरफ जाएगी धीरे धीरे, है ना? अपन फोर्स थोड़ा नीचे की तरफ लगाते हैं, धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ भेजते हैं, तो भैया जी नेगेटिव वर्क। देन एयर रेजिस्टेंस ऑन अ पुलिंग ऑन अ फॉलिंग बॉडी, भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ लगता है ना, उसको अपोज करता है, तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, नेगेटिव। नेक्स्ट, जब भी अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं कार के अंदर, अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हो आप कार के अंदर, तो भी नेगेटिव वर्क है भैया, ठीक है, क्योंकि ब्रेक पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, ठीक है। किसी भी हिल मतलब मैंने जो कार वाला एग्जांपल दिया था कि अगर कोई कार नीचे की तरफ आ रही है, उसके ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो भी नेगेटिव वर्क। आइए बात समझ में। नेक्स्ट, जीरो वर्क। जीरो वर्क के अंदर बेस्ट एग्जांपल तो आप ये दे सकते हो कि भाई फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन टेक्निकल एग्जांपल क्या होंगे कि भाई एक बंदा है, उसके हाथ में एक बॉक्स को उसने पकड़ के रखा है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए जीरो है। सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन, भाई सर्कुलर मोशन जब होता है, ठीक है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगता है। भाई देखो, सर्कुलर मोशन जब होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन जब होता है, बॉडी मूव कर रही है मान लो ऐसे, तो यहाँ पर फोर्स अंदर की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया भाई एंगल 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। वॉल को पुश करने की कोशिश करोगे, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास एक कोई लोड है, ठीक है, आपने सिर के ऊपर एक लोड रख के आप चल रहे हो, ठीक है, तो लोड आप चल रहे हो सामने की तरफ, लोड नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, एंगल 90 डिग्री हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, ठीक है। मतलब एंगल अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 है तो वर्क डन मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री हो जाएगा। समझे बात को? कहानी क्लियर हो गई मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारो? ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो,
तीनों वर्क क्या होते हैं क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे हम एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हूँ। वीडियोस को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।